आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। सरकार जहां गरीबों को राशन देने का दावा करती है, वहीं प्रशासन हर महीने में अन्न उत्सव मनाता है। कोरोना काल में राज्य सरकार के द्वारा राशन कार्ड के आधार पर प्रति सदस्य 5 किलो अनाज व भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न उत्सव योजना के अंतर्गत राशन कार्ड के आधार पर प्रति सदस्य को 5 किलो अनाज फ्री में दिया जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ये मामला बड़वानी जिले के उपला सोसाइटी के अंतर्गत आने वाली ग्राम मटली का है। भैया कहाँ रहते हैं आप? मटली रहता हूँ। अभी आप किस पद पर हैं? अभी सरपंच प्रतिनिधि हूँ। हाँ, आपके यहाँ अनाज नहीं मिल रहा है सोसाइटी से, क्या कहेंगे? अनाज तो नहीं मिल रहा है भाई साहब। कितने समय हो गया? अभी 3 महीने हो गए, अभी तक अनाज नहीं मिल रहा है। फिर आपने कुछ कहा है? जोशी को हमने फ़ोन लगा था 2-3 रोज़ पहले, तो उनने फ़ोन उठाए थे, तो वो बोले कि हम 1-2 रोज़ में हम आदमी पहुंचा देंगे वो माल बांटने के लिए। लेकिन अभी तक माल नहीं बांट रहे हो। पिछले 3 महीने से नहीं आ 3 महीने से नहीं आ रहा है। तो फिर अभी आप क्या करेंगे? अभी हम पूरे गाँव वालों को इकट्ठा करके कलेक्टर साहब के यहाँ धरना देने ले जाएंगे। हमको माल 3 महीने से माल नहीं मिल रहा है। ठीक। पर सिंह कनौजे नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं? मटली में रहता हूँ। क्या समस्या है? सर समस्या यह है कि गांव में जो सोसाइटी है उसमें 3-3 महीने से माल ही नहीं मिल रहा सर। और सरकार कहती है कि तुमको माल मिल रहा है, और जबकि हमको हर महीने डबल मिलना चाहिए। जैसे 30 किलो मिलता है तो उसका 60 किलो मिलना चाहिए, लेकिन माल बराबर ही नहीं मिल रहा है। और जो चंपालाल सोसाइटी में जो वितरण करने आता है 4-5 लोगों को माल बांट देता है और कहता है कि फिर माल ख़त्म हो गया और चले जाता है। और सरकार कहती है कि आपको गरीब लोगों को हर बार माल मिलता है, लेकिन यहाँ एक भी बार अभी सही तरीके से माल नहीं मिल रहा है। ये मेरा कहना है। और सरकार कहते हैं कि सरकार का खाता अभी भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ सोसाइटी में तो सब खाली पड़ा है। इसलिए हमारा ये सरकार से गुजारिश है कि हमें सही तरीके से हर महीने माल मिलता रहे। ये हमारा क्या हकीकत क्या है और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एसडीएम राजपुर वीर सिंह चौहान जी, और साथ ही हमारे संवाददाता सुरेंद्र वर्मा भी मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल इंडिया टीवी पर। सर, पहला सवाल जो मेरा आपसे है कि क्या ये मामला आपके संज्ञान में आया? अगर आया तो इससे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी सर। हाँ, ये सोसाइटी से शिकायत आई थी कि गरीबों को राशन नहीं मिल रहा। मैंने इसकी जांच करवाई थी जी ये सोचे जी। उसमें पाया गया कि कुछ गेहूं और चावल बाजरा वहाँ पे मौके पे स्टॉक नहीं थे, और कम से कम 3 लाख के आसपास का गबन किया गया। उनको मैंने नोटिस जारी किया है आवश्यक वस्तु के घर जी। जवाब आने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक सेल्समैन पे या इसमें संलिप्त लोगों पे कोई कार्रवाई हुई है? इनको सभी को नोटिस जारी किया हमने, सेल्समैन, प्रबंधक और सभी को। जी सर, इन पे जो कार्रवाई होगी वो किस प्रकार की कार्रवाई होने वाली है? हाँ, प्रभावी कार्रवाई होगी। सर, वही राशन नहीं मिलने पर मटली के ग्रामीणों ने कलेक्टर जाकर धरना देने की बात कही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ग्लोबल इंडिया टीवी के माध्यम से क्या आश्वासन देना चाहेंगे उन्हें? ये जिसमें भी कार्रवाई गड़बड़ी की उनके तो खड़ी हम कार्रवाई करेंगे, और उनसे ग्रामीणों से भी हम चर्चा करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। सुरेंद्र, एक बार आप फिर से जनता को बताइए कि ये पूरा मामला क्या है? ये जो भ्रष्टाचार है उसकी जड़ें कहाँ तक है और ये कहाँ तक पहुंच चुका है? कहीं न कहीं देखा जाए राजपुर उपला सोसाइटी, राजपुर में उपला सोसाइटी के अंतर्गत एक राशन दुकान है मटली करके, जहां पर गरीबों को इंतजार करना पड़ता है हर महीने राशन लेने के लिए। लेकिन जब भी सेल्समैन आता है चंद लोगों को राशन देकर अनाज खत्म हो गया कहकर चला जाता है। लेकिन देखा जाए आए दिन सोसाइटियों में देखा जा रहा है कि गरीबों के अनाज पे डाका पड़ जाता है, और कहीं न कहीं जवाबदार लोग इस जवाबदेही को समझ नहीं रहे। प्रशासन हाथ खड़े कर रहा है, सिर्फ जांच करने की बात कहता है और लिपापोती कर दी जाती है। आज की स्थिति ऐसी आ गई है कि वहां के सरपंच प्रतिनिधि ने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, राशन हमको नहीं मिलेगा, तो हम मटली ग्राम के पूरे ग्रामवासी जाकर कलेक्टर का घेराव या वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस तरह की गरीबों की नौबत आ गई है कि उनको अनाज के लिए भी कलेक्टर के यहाँ गुहार लगानी पड़ रही है। कहीं न कहीं प्रशासन इसको संदिग्धि से लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, और इस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी सुरेंद्र, जैसा कि आपने सुना कि अभी एसडीएम सर ने आश्वासन दिया है कि एक्शन लिए जाएंगे, तो क्या लगता है एक्शन लिया जाता है या ये सब चीजें जो है वो आश्वासन तक ही रह जाती हैं?
पिछले 3 महीनों से मटली राशन दुकान के ऊपर गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है। प्रशासन को या अन्य अधिकारियों जनप्रतिनिधियों तक अवगत कराया गया था, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जब वहां पर ग्लोबल इंडिया टीवी के संवाददाता और हम लोग, हमारी टीम वहां जब गई है, तब जाकर ये मामला पूरा उजागर हुआ है। और वहीं हमारी वहां के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रकाश पाटिल जी से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हमने आपके कहने मुताबिक जांच करी है। जब आपने हमको अवगत कराया तो हमने वहां जाकर जांच करी है। जांच करने पे पाया गया है कि गेहूं, बाजरा और चावल, केरोसिन कुल मिलाकर स्टॉक में भारी कमी दिखाई गई है और लगभग इसका आकलन 5 से 6 लाख रुपए है जी। इतनी बड़ी गड़बड़ी होने के बाद भी सिर्फ नोटिस भर गया है, न कोई प्रकरण दर्ज हुआ है, न कोई एफआईआर है। क्योंकि गरीबों का राशन है, गरीबों के हक का राशन है और इस पर कहीं न कहीं डाका पड़ा हुआ है। इस तरह का देखा जाए तो एफआईआर होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र।